हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य त्रैमासिक आकलन 2025 कक्षा 8वीं, और यहाँ पे माह है आपका सितंबर, यानी सितंबर माह में जो आपके त्रैमासिक आकलन हुए थे उनके लिए जो आपको प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, तो उनके सॉल्यूशंस अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कक्षा 8वीं वालों के लिए ये वीडियो रहेगी, और आपको पता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट होता है वो आपका 20 अंक का होता है। ठीक है, 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है और समय आपको 1 सप्ताह का दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखकर अपने जो प्रोजेक्ट कार्य हैं वो कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, सबसे पहला अपना विषय हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी विषय का जो प्रोजेक्ट है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूर्णांक की बात कर लेते हैं। 20 अंक आपका पूर्णांक है। ठीक है, और टोटल प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पे 3 दिए गए हैं, जबकि यहाँ पे नोट भी लिखा गया है कि प्रत्येक विषय से कोई 2 प्रोजेक्ट बनाए, यानी 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही आपको यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अपन देखते हैं इसमें। देखो, पहला प्रश्न क्या है। पिकनिक पर जाने से प्राप्त आनंद, खुशी, साथियों के सहयोग और समन्वय आदि से प्राप्त अनुभव के बारे में 10 वाक्य लिखिए। यानी मान लीजिए आप किसी पिकनिक पर गए थे, तो वहाँ पे आपको आनंद प्राप्त हुआ, खुशी मिली, ठीक है, और साथियों का सहयोग मिला। तो इसके अनुभव के बारे में, जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ वहाँ पे जाने के बाद, उसके बारे में आपको यहाँ पे 10 वाक्य जो हैं स्टूडेंट्स वो लिखने हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से आप लोग करोगे। तो यहाँ पे लिखना, पहला प्रश्न जो है ना उसका उत्तर, देखो पहला वाक्य लिखना है यहाँ पे। पहला अनुभव कि पिकनिक पर जाना एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव होता है, जो हमें रोज़मर्रा की दिनचर्या से एक खुशनुमा छुट्टी दिलाता है। यानी कि पिकनिक पर जाना बहुत ही मज़ेदार अनुभव है, जो हमें रोज़मर्रा, यानी जो अपन रोज़ की जो कार्य करते हैं उनसे अलग एक खुशनुमा छुट्टी का अनुभव होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग यहाँ पे लिखना, दूसरा अनुभव कि ताज़ी हवा और हरे भरे माहौल में हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए अनमोल क्षणों का भरपूर आनंद लेते हैं। तीसरा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सबके साथ मिलकर नाश्ता और खाना बांटना उस भोजन के स्वाद और संतोष को दुगना कर देता है। 4th नंबर पे आप लिखिएगा यहाँ पे कि खेलकूद और मौज मस्ती से भरे विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेने से टीम भावना और ऊर्जा का संचार यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे 5वां आप अनुभव लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे कि सभी साथी मिलकर जगह साफ करने, सामान व्यवस्थित करने और तैयारियों में सहयोग करते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है। फिर 6वां अनुभव आप लिखना यहाँ पे कि यह सहयोगात्मक प्रयास सिखाता है कि मिलकर काम करने से हर चीज़ कितनी सरल और आनंददायक बन जाती है। फिर 7वां अनुभव आप लिखना यहाँ पे कि क्या लिखोगे कि दोस्तों के बीच हंसी मजाक और मजाकिया किस्से एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं और तनाव को दूर करते हैं। 8वां आप लिख लेना यहाँ पे कि समन्वय तब दिखाई देता है जब सब एक दूसरे की पसंद और ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए योजना बनाते हैं। फिर 9वां आप लिखना यहाँ पे कि पिकनिक का अनुभव हमें प्रकृति के करीब लाता है और मानसिक रूप से तरोताज़ा महसूस कराता है। फिर 10वां आप लिखना यहाँ पे, क्या लिखोगे कि अंत में यह दिन न केवल आनंद देता है बल्कि मधुर स्मृतियों का भंडार भी छोड़ जाता है, जिसे हम लंबे समय तक याद रखते हैं। तो इस तरीके से पेरेंट आप लोगों को जो है पहला प्रश्न जो उसका उत्तर कर लेना है। 10 नंबर आपको जो है ईजिली इस प्रश्न में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी देखो, अपना अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है अपना दूसरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि आप बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, थानेदार, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाले और शिक्षक में से क्या बनना चाहेंगे। ठीक है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यानी कि इन सब में से आप लोग क्या बनना चाहेंगे उसका तर्कपूर्ण उत्तर देना है, मतलब तर्क भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, रीज़न होना चाहिए। तो अपन देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर किस तरीके से करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उत्तर है ना वो आपको लिखना है कि इन विकल्पों में से जो है मैं शिक्षक बनना चाहूँगा। क्या बनना चाहेंगे अपन? शिक्षक। उसका तर्क दीजिए भाई, शिक्षक क्यों? तो तर्क है कि सृजन और प्रभाव, कि एक शिक्षक के पास आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान, मूल्य और कौशल प्रदान करने का अवसर होता है। मेरा मानना है कि यह समाज में सबसे सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने वाला पेशा है। दूसरा, सीखने का निरंतर अवसर है, कि शिक्षक बनने से मुझे न केवल दूसरों को सिखाने का बल्कि स्वयं भी निरंतर सीखने रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे नए विषयों पर खुद को अपडेट रखना होगा।
फिर यहाँ पे चरित्र निर्माण कि मैं केवल पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी, करुणा और सहयोग जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी छात्रों में डाल सकता हूँ, जिससे वे बेहतर नागरिक बन सकें। फिर आगे लिखो संतुष्टि कि बच्चों की सफलता और प्रगति को देखना और उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना गहन संतुष्टि प्रदान करता है, जो अन्य व्यवसायों में मिलना कठिन है। तो इस तरीके से आपको जो है ये प्रश्न जो है ना उसका उत्तर यहाँ पे कर लेना है स्टूडेंट्स। फिर अपन अगला प्रश्न चलते हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक अपना 3 है। आप चाहें तो केवल 2 ही प्रश्न कर सकते हैं भाई, पहला और दूसरा, ठीक है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया हमें तीनों प्रश्नों के उत्तर बताया करें, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि भैया हम पहला और तीसरा करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम दूसरा और तीसरा करेंगे, पहला नहीं करेंगे। तो आप लोगों को जो भी इच्छा हो वो 2 प्रश्न कर सकते हैं। मैं तीनों प्रश्नों का आंसर आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए अपना थर्ड प्रश्न है कि यदि आपको किसी विद्यालय का हेडमास्टर बना दिया जाए तो आप विद्यालय में क्या क्या सुधार करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। तो अपन चलते हैं यहाँ पे 3rd नंबर के प्रश्न पे। तो देखिएगा अगर अपन जो है किसी स्कूल का हेडमास्टर अपने को बना दिया जाए तो मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार करना चाहूँगा। देखिएगा कौन कौन से। पहला, आधुनिक और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर, ठीक है। अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर यानी कि व्यवहारिक शिक्षा, केवल किताबी ज्ञान की बजाय मैं प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा और हैंड्स ऑन गतिविधियों को बढ़ावा दूंगा ताकि छात्र चीज़ों को करके सीखें। डिजिटल साक्षरता, स्कूल में बेहतर कंप्यूटर लैब और इंटरेक्टिव स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करूंगा ताकि छात्र आधुनिक तकनीक से परिचित हो सकें। दूसरा, छात्र केंद्रित और सहायक वातावरण यानी काउंसलिंग व्यवस्था, यानी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन के लिए एक पूर्णकालिक काउंसलर की नियुक्ति करूंगा। खुला संवाद यानी कि एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि जहां छात्र और शिक्षक डर मुक्त होकर अपनी समस्याएं और विचार साझा कर सके। यानी कि खुला संवाद यानी जहां टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह बैठकर और मतलब डरे नहीं, स्टूडेंट टीचर से डरे नहीं, और अब वो जो भी उनकी समस्याएं हों स्टूडेंट्स की, वो टीचर से खुलकर वो अपनी समस्याएं बता सकें। फिर तीसरा यहाँ पे लिखो सह शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार यानी कि खेल और कला अनिवार्य, यानी खेल कूद, संगीत, नाट्य, चित्रकला को पाठ्यक्रम का अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाऊंगा ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। क्लब और सोसाइटी यानी विज्ञान क्लब, पर्यावरण क्लब और वाद विवाद सोसाइटी शुरू करूंगा जिससे छात्रों की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिल सके। शिक्षक सशक्तिकरण यानी कि नियमित प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के नए तरीकों और प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए नियमित कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप आयोजित करवाऊंगा। प्रोत्साहन लिखो आगे कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करूंगा ताकि वे प्रेरित रहें और अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभाएं। ये सुधार विद्यालय को केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि खुशी, रचनात्मकता, ठीक है, और समग्र विकास का केंद्र बनाने में मदद करेंगे। तो इस तरीके से पेरेंट्स इन तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो इस तरीके से अगर आप लोग उत्तर करते हो तो आपको इजीली इसमें से 20 नंबर जो है वो इजीली मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस कीजिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे तो अपन ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे अपलोड कर देंगे, बेफिक्र रहिएगा। लेकिन पहले कौन से सब्जेक्ट का बनाना चाहते हैं वो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।